हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो एग्जाम है उसमें आप लोगों का जो जनरल इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको आप लोगों ने किस तरीके से तैयार करना है और पेपर में अटेम्प्ट करना है। मतलब आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी स्मार्ट स्टडी की, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम कम है और टाइम कम होता है तो हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए दैट इज फॉर स्मार्ट स्टडी। तो इस अप्रोच के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे जेके सिविल सर्विसेज के चैनल के ऊपर कंपलसरी सब्जेक्ट्स का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है। ये कोर्स बहुत ही छोटी सी फी के साथ है, बहुत नॉमिनल फी है। तो आप लोग कोर्स में एनरोल करिए ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अच्छे से तैयारी कर सके, जो लिमिटेड टाइम है उसका आप भरपूर फायदा उठा सके और एग्जाम में आपका क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे अगर आप लोग पेपर देखेंगे, ठीक है, तो पेपर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट एनी मतलब आपको ओपन चॉइस है यहाँ पे। अब ये मैं ओपन चॉइस है ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, देखिए एग्जाम में जैसे ही टेंटेटिव डेट आई, टेंटेटिव डेट क्या आई आप लोगों के लिए 22 मई से लेकर कब तक पेपर्स बोला गया, 29 मई तक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास 1.5 महीना है। तो हमें क्या करना है, जब हमारे पास हमने देखा कि 1.5 महीना है, आपको क्या करना है, आपको इन टोटल 6 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स हमें तैयार करने हैं जिसमें हमारे 4 कंपलसरी पेपर्स होंगे और 2 ऑप्शनल होंगे। और सारों की वेटेज क्या है, सेम वेटेज है, 100 मार्क्स ईच। यही है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स हर सब्जेक्ट को असाइन किए गए हैं। इसका मतलब जितना टाइम आप जनरल इकोनॉमिक्स को देंगे उतना ही टाइम आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें पता है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस है कि आप एग्जाम में बैठे हमें 5 क्वेश्चंस आते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर लेट से मैं एग्जाम में बैठी हूँ, मुझे 5 क्वेश्चन आते हैं, मुझे टू द पॉइंट 5 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, मुझे पता है अगर ये मैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी एग्जाम में तो मेरे को क्या होना है, मेरे को इवैल्यूएटर ने 5 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही मार्क्स देने हैं। लेकिन आप अगर आते हैं, आप बोलते हैं मुझे तो पूरे 8 आते थे, ठीक है। तो अब क्या मुझे पैनिक करना चाहिए आपकी ये बात सुन के, अगर आप मुझे एग्जाम के बाहर आके बोलोगे कि यार दीप्ति मुझे तो पूरे 8 क्वेश्चंस आते थे, आप तो सिर्फ 5 जानते थे, तो मैं बोलूंगी यार फर्क क्या पड़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम में आपने भी 5 ही लिखने थे, मैंने भी 5 ही लिखने थे, ठीक है। तो आपको 8 आते हैं तो अब आप हम क्या करें 3 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका मतलब जिसको 5 क्वेश्चन आते हैं या जिसको 8 क्वेश्चन आते हैं उन दोनों का लेवल लास्ट में एक ही होना है। उन दोनों के लिए जो इवैल्यूएटर है उसको नहीं पता कि आपको 8 आते हैं या मुझे 5 आते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएटर ने क्या करना है, इवैल्यूएटर ने लास्ट में 5 ही अटेम्प्ट करने, सॉरी 5 ही इवैल्यूएट करने हैं। तो हम लोग इसी चीज को अब दिमाग में रखेंगे कि इवैल्यूएटर ने क्या करना है, 5 क्वेश्चंस को चेक करना है, हमें 5 क्वेश्चंस को क्या करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब जब मैंने बोला कि हमें 5 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूं आपको कि आपको 6, 7, 8 के बारे में मैं आइडिया भी नहीं दूंगी। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि एग्जाम में पेपर जिस मर्जी तरीके का आए, एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्या करें, लिख पाए। क्योंकि आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे मार्क्स को गेन करने का। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, फिर वापस से मैं आप लोगों के सामने एक बार जो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने अभी दिखाया वो एक बार वापस से शो करूंगी और मैं अब आपको स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी के अंदर ये भी बताऊंगी कि आपको वो 5 क्वेश्चन चूज कैसे करने हैं, ठीक है। 1 मिनट में आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ और मैं आपको ये पहले समझा देती हूँ कि अगर आपको पेपर आए, ठीक है, रैंडम किस तरीके से चूज किए जाएंगे और मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी कि किस तरीके से मेरे कहे हुए क्वेश्चंस आप चूज करेंगे, ठीक है। वेट,
देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास ये पेपर आए, अब इस पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। डिफाइन डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने आप लोगों के साथ क्लास शेयर की है, तो ये इसका आपको आइडिया होगा। ठीक है, आप बोलेंगे मैम हम ये अटेम्प्ट करेंगे अभी अभी के लिए। ठीक है, अगर आप अभी एग्जाम में बैठे, आपका क्या रिएक्शन होगा पेपर के लिए, मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल एंड रिटर्न्स टू अ वेरिएबल इनपुट, ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, यहाँ पे भी आप बोलेंगे कि ठीक है हमें आता है, हम अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, स्पेशली जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो आइडिया नहीं है, वो क्या करेंगे, वो स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आप आइए, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स। ये भी स्पेशली जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको नहीं पता, आप भी स्किप करेंगे। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर, ये भी नहीं पता, स्किप करेंगे। अब सिक्स क्वेश्चन में आइए, अब जो मैं बात बोलना चाह रही हूँ वो सिक्स सेवन एट्थ में आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, थोड़ा सा जनरलाइज्ड है, तो आप लोग क्या करेंगे, बेशक आपको ये क्वेश्चन 100% नहीं भी आता हो, लेकिन 80% आप इसको फ्रेम करके लिख सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग 80% ठीक लिख कर आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जेकेएसएसबी के लिए प्रिपरेशन की होगी, आपने गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा। जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है, ये जो आगे वाला पार्ट है, हाईलाइट द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखिए, जब भी हम कंट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं क्या बोल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बोल रहे हैं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहा है, हम बोल रहे हैं एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव कर रहा है, हम बोल रहे हैं रोड्स आ रही हैं। ठीक है, अभी तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम कितनी रोड्स आई हैं। ठीक है, फिर मनरेगा की स्कीम लाई गई, किसके द्वारा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब मनरेगा इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये सारी स्कीम्स क्यों इंट्रोड्यूस की जाती हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो तो ये सारी स्कीम इंट्रोड्यूस इसलिए की जाती है ताकि कंट्री क्या हो, डेवलप हो। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इन चीजों को लिंक करके कुछ ना कुछ लिख के आएंगे। ठीक है, 70 to 80% मुझे उम्मीद है, अगर मैं आपको ये नहीं भी पढ़ाऊं ना, तो 70 to 80% आप लिख कर आएंगे। तो इसका मतलब जब आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ छोड़ दिया तो सिक्स क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डिस्कस द इंटर रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा एक थियरी लाऊंगी यहाँ पे जब मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे, लेकिन जिन लोगों को नहीं भी आता है, ठीक है, वो क्या करेंगे मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन, आप इसका रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में बैठ के। लेट्स से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, जब लेट्स से पॉपुलेशन बढ़ी, हमारा क्या हुआ, हमारी वर्कफोर्स बढ़ेगी। ठीक है, तो वर्कफोर्स बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे इंडस्ट्रीज है, जो हमारी फैक्ट्रीज है, उस पे लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब जब हमने देखा पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन क्या थी, हमारा वर्कफोर्स का कंपोनेंट, क्योंकि लोग बर्थ होगा लोगों का, वो जब बड़े होंगे वो काम करने जाएंगे, चाहे वो फैक्ट्री में जा रहे हैं, चाहे कोई इंजीनियर बन रहा है, चाहे कोई डॉक्टर बन रहा है, उससे क्या हो रहा है कंट्री के अंदर, उससे यहाँ पे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब जीडीपी जिसको नहीं भी पता, दैट इज आर नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है। जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है तो कंट्री में क्या ग्रोथ हो रही है, हो रही है। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, एक कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर एक्सेस पॉपुलेशन हो जाए, ये तो हमने बोला जब जब एक लेवल पे पॉपुलेशन है, लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे इंडिया की कंडीशन है, तो आप लोग बोलोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आपको मैं नहीं कुछ पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी जो आप लोग क्लास देख रहे हैं, आप लोग ये रैंडम
गेस वर्क कर रहे हैं, बट आप इसको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस लॉजिक से थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको नहीं आता, बट आपको सेवंथ क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप सेवंथ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। लाइकवाइज लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, व्हाई डिड इंडिया रिजोर्ट टू इकोनॉमिक प्लानिंग, डिस्कस द मेन अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग फिर से कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम एक प्लान की बात करें, घर पे भी आप प्लानिंग क्यों करते हैं? ठीक है, रिसोर्सेज को जो घर पे भी हमारे पास कैश जो है वो लिमिटेड होता है। पापा की इनकम होगी, आप लोगों की इनकम है, पॉकेट मनी है, आप सोचते हैं किस तरीके से हम खर्चा करेंगे। आप यही लॉजिक माइक्रो लेवल का मैक्रो लेवल पे लगाएंगे और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आता तो और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कुछ है नहीं, 5 करने हैं, 2 मैंने लिख लिए हैं, 3 क्वेश्चन ये तो मेरे को डेफिनेटली नहीं आते, यही ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगी, या आप बोलेंगे आप क्या करेंगे, कहेंगे यार 6 7 8 करेंगे। और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आते हैं, काफी टाइम आपको यही ट्रेंड देखने को मिलता है कि 3 क्वेश्चन ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे और यहां से कोई 2 क्वेश्चन चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर नॉलेज। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मैम हमने राइट चॉइस की, मैं आपको बोलूंगी दिस इज नॉट द राइट चॉइस। आप लोगों को यहाँ पे अगर इस तरीके का जनरलाइज्ड क्वेश्चन आ जाए 6 7 8, ये आपको सिर्फ तब अटेम्प्ट करना है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो। तो अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैंने आपको पीछे का पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि मैं आप लोगों से जो भी बात कर रही हूँ रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, किस तरीके से चूज कर रहे हो चीजों को, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, और आप जहां पे भी बैठे हैं पेन नोटबुक में छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूं आप इसमें से कौन से क्वेश्चन चूज करेंगे? ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है जो आपको लग रहा है जहां से जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप पता है क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे ये वाला टॉपिक दिख रहा है हमें, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिख रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, ये तब भी टेक्निकल पार्ट है, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। मतलब आप मुझे कहीं ना कहीं बोलेंगे कि यहां से अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो अब मुझे क्लास में, क्योंकि आप लोगों ने देखा टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग टाइम कम है, तो हमें क्या करना है, हमें 5 क्वेश्चंस पे फोकस करना है। बट वो 5 क्वेश्चंस हमारे रैंडम नहीं हो सकते। हमारे 5 क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए, जहां पे हम लोग ग्राफ का मैक्सिमम यूज करें, जहां पे हम लोग टेबल्स का मैक्सिमम यूज करें, जहां पे हम इक्वेशंस का मैक्सिमम यूज करें। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। जैसे अगर मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया, वहां पे मैंने क्या लिखा, QX इज इक्वल टू FLK। ठीक है, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, लेकिन सिंपल इक्वेशन है, आपको पता है, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा काम क्या बचा है, यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक टॉपिक्स को पहले डील करना। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपको बहुत लटका लटका के पढ़ाऊंगी, अभी आपको थोड़े टाइम के अंदर ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 20 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 20 या 25 का इंटरवल रखिए, ट्राई करूंगी कि 20 to 25 के इंटरवल में ये चीजें खत्म हो जाए। और साथ में अगर आप लोगों ने क्लासेस देखी होगी, लेट्स से मैंने आप लोगों के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस किया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, PYQ। ठीक है, जब आप लोगों को रिटर्न्स टू स्केल की क्लास मिलेगी, वहां पे भी मैंने आप लोगों के साथ PYQ डिस्कस किया है। और मैं आपको जैसे बार बार बोलती हूँ कि प्लीज जब आप घर पे जाते हैं पेन और कॉपी लेकर, ठीक है, आप घर से ही वीडियो देख रहे हैं, पेन और नोटबुक लेकर आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैं डायग्राम बनवा रही हूँ आपको, डायग्राम और टेबल के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको कई बार एनोइंग भी लगता होगा, आप
आपको लगता होगा कि मैम आप हमें नोट्स दे दो, हमारा काम और आसान बना दो। ठीक है, आपको लगता होगा शायद मुझे समझ नहीं आता कि आपको अगर मैं रेडीमेड नोट्स दूंगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रिपरेशन। देखिए, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझती हूँ, मैं भी आपकी जगह होती, मैं अपने आप को आपसे रिलेट कर पाती, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बार बार यही बोलूंगी, जब आप पेन नोटबुक लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ्स बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस में, मैं क्यों बार बार एक्स और वाई एक्सिस पे लिखती रहती हूँ? मैं तो रैंडम आप लोगों के लिए बना दे सकती हूँ ना, लेकिन मैं इसलिए लिखती हूँ, आप जितनी बार चीजों को देख रहे हैं आपको, ठीक है, मेरा पेन लेट से यहाँ घूमा, मैंने यहाँ लिखा लेबर, तो आप लोग देख रहे हैं कि लेबर लिखने हो रहा है, दिमाग में चीजें आएंगी, ठीक है, इसीलिए ये तो विजुअल एक्सपीरियंस है, आप लोग अपना खुद का भी लिखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो टॉपिक्स है ये थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, यहाँ पे थियोरी पार्ट आता है हमारा ज्यादा, यहाँ पे डायग्राम है, टेबल है, और डायग्राम टेबल आप जब तक खुद से समझेंगे नहीं, आपको नहीं चीजें क्लियर होगी। तो इसीलिए अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको क्लासेस के अंदर ये बताऊंगी कि हमें 5 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। समझ आया? हमारा फोकस किस जगह पे होना चाहिए? 5 रैंडम क्वेश्चंस पे नहीं, हमारा क्वेश्चन फोकस किस पे होना चाहिए? यहाँ पे। एक बार रीड आउट करना, स्कोप एंड मेथडोलॉजी, ये टॉपिक से भी आने का चांस बहुत लिमिटेड है, तो इस टॉपिक को भी हम लास्ट में करेंगे। बाकी पढ़िए, थियरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, theory of distribution, pricing of factors, production, laws of return, pricing under various forms of marketing organization, अब various forms of marketing organization, यहाँ पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन था दैट इज ऑन परफेक्ट कंपटीशन, वो भी यहाँ से था, ठीक है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, थियरी ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल अप्रोच। तो हमारा फोकस रहेगा हम ये वाला एरिया कवर करें, ठीक है। अब एक बार वापस से पेपर देखते हैं, ठीक है, दिस इज द पेपर। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, डिफाइन डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लिख पाएंगे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है, और काइंड ऑफ आपका मॉक क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है, और पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको क्लासेस से। फिर सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट। इवन जब आपको ये वाली क्लास मिलेगी ना, मैंने आपको रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू वेरिएबल, फैक्टर तो इनपुट तो समझाया है, उसके साथ मैंने इनका डिफरेंस का आपको टेबल भी दे दिया कि अगर आपको समहाउ एग्जाम में वापस से क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाए। ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये वाला लॉ भी मैंने आपके साथ एक क्लास में शेयर किया है, या ये सेकंड क्वेश्चन आपका 2 क्लासेस में मिलके खत्म होगा, लेकिन आप लोग देखें पीवाईक्यू और हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन इकट्ठे ही हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, हाउ डज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म डिटरमिन द प्राइस एंड आउटपुट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये देखिए, ये डायरेक्टली आपसे डायग्राम पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लासेस में ये भी समझाऊंगी मैं आपको। और जब मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी परफेक्ट कंपटीशन छोड़कर आएगा, ठीक है। अब समहाउ परफेक्ट कंपटीशन की जगह मोनोपोली आ जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है, ओलिगोपोली आ जाता है, आप लोग सब अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला भी हो जाएगा। फिर व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हम मैक्रो में आएंगे। और लास्ट हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल वेलफेयर, ये सब हम पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर। तो 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, जहां पे डायग्राम होगा, जहां पे टेबल होगा, जहां पे हम लोग एक्सप्लेनेशन को ढंग से लिख पाएंगे, ठीक है। और समहाउ ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको पेपर में इनमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको लास्ट में से चूज भी करना है तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन चूज कर रहे हो, ठीक है, 3 4 5 नहीं, आप सारे रैंडम जनरलाइज्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया? तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप अटेम्प्ट करें तो एक स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करें, किस तरीके से हमें लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन था स्ट्रैटेजी, आई होप आपको समझ आया हो। तो स्ट्रैटेजी वाली डिस्कशन आज की यहीं पे खत्म करते हैं, क्लासेस में मिलेंगे, एप्लीकेशन पे क्लासेस होंगी, मिलते हैं, थैंक यू।